तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोलकाता की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पर 10वीं पास यानी कि 10th बेसिस पे वैकेंसीज हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं हूं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट पे और अभी के टाइम में कम से कम 8 एयरपोर्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी 10th 12th ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा, फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड मेल फीमेल सभी के लिए है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही फटाफट आपको मैं कौन कौन से एयरपोर्ट के लिए कहां कहां वैकेंसी है उसकी जानकारी दे दूंगा और उसके बाद आपके लायक जो भी वैकेंसी हो आप वहां पर अप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि आप वहां पर इंटरव्यू में अपीयर हो जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वैकेंसीज को। यहां पर जो सबसे पहली वैकेंसी दिख रही है दोस्तों, ये आपको दिख रही है कोलकाता एयरपोर्ट के लिए। इसके अलावा जो अगली वैकेंसी दिख रही है वो है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के लिए। इसके अलावा रायपुर, अगली वैकेंसी है चंडीगढ़, फिर इसके बाद वैकेंसी आती है अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए, आप यहां पर देख पा रहे हैं, गोवा, मुंबई। और दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसी कंपनी है जहां पर हमेशा कहीं ना कहीं के लिए वैकेंसी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोलकाता की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पर 10वीं पास यानी कि 10th बेसिस पे वैकेंसीज हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं पहली जो वैकेंसी है वो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की, जिसके लिए 30 पोजीशन 30 पोस्ट हैं और हैंडीमैन में केवल मेल की वैकेंसी है। इसके लिए पोजीशन है 112, यानी कि सब मिलाकर लगभग 150 के आसपास वैकेंसीज हैं। यहां पर जो हायरिंग होती है दोस्तों, जैसा मैं आपको बताता हूं, ये आपको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती है, जो कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आगे बढ़ जाती है। ये डिटेल्स हैं, आप इनको समझ लीजिएगा। और अब बात करते हैं यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए, जो कि पहली वैकेंसी है। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एसएससी या फिर 10th पास और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो वहां पर आपको इसकी जरूरत होगी। यहां पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो एयरपोर्ट मिलेगा आपको कोलकाता मिलेगा और सैलरी आपको यहां पर लगभग 25,000 रुपए के लिए, काफी अच्छी बात है। यहां पर बात करें एज की तो जनरल के लिए 28, ओबीसी 31 और एससी एसटी कैंडिडेट 33 यानी कि 33 साल के एज तक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। अब यहाँ पे काम क्या करना होगा दोस्तों, तो आप यूं समझिए एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारा काम होता है। पैसेंजर को लाना ले जाना, उनके सामान को लाना ले जाना, केटरिंग होती है, कार्गो होती है। जहां भी ट्रैक्टर, ट्रॉली या फिर कोच यानी कि बस कह सकते हैं, उसकी जरूरत होती है, पुशबैक की तरह का काम आपको करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग के ऊपर। तो वहीं बात करें अगर हैंडीमैन के रिगार्डिंग, तो दोस्तों यहां भी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एसएससी यानी कि 10th पास और यहां पर आपको किसी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लोकल लैंग्वेज आप समझ सकें, वैसे मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश भी आप कुछ हद तक समझ सकें। एयरपोर्ट की बात करें तो जैसा मैंने बताया, ये है आपको कोलकाता एयरपोर्ट के लिए। सैलरी आपको यहां पर मिल जाएगी लगभग 22,500। उसके अलावा आपको जो ओवर टाइम है वो भी मिलेगा। एज की बात करें दोस्तों, जनरल के लिए एज है 28 28 साल, ओबीसी 31 और एससी एसटी कैंडिडेट 33 यानी 33 साल के एज तक यहां पर अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहां बात करें नेचर ऑफ जॉब, काम क्या करना होगा, तो दोस्तों हैंडीमैन मतलब कि सामान उठाना और मतलब वेट लिफ्टिंग वाला काम कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग वाला वो वाला काम नहीं, लेकिन हाँ सामान हुआ, कार्गो हुआ, पैसेंजर का बैगेज हुआ, पैसेंजर की का जो ट्रॉली हुआ, जितने भी हैवी काम होते हैं वो आपको यहाँ पर करना होगा, वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में सबसे पहले क्या होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो दूसरा पोजीशन आता है हैंडीमैन का, यहां पर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, यानी कि आपसे सामान उठवाकर देखा जाएगा, ये चेक करने के लिए कि आप उठा सकते हैं कि नहीं। इसके बाद आपका पर्सनल या वर्चुअल, तो वर्चुअल तो नहीं कह सकते हैं, हाँ आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये जो वैकेंसी है इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। नॉर्मल जो हमेशा आता है उससे हट के यहां पे है। तो क्या दिया गया है, वो लोग जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, ठीक है, इसका जो एज का कैलकुलेशन होगा ये होगा 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग। तो उन्हें क्या करना होगा कि यहां पर जो गूगल लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आपको इसे 31 अक्टूबर के पहले, 31 अक्टूबर के पहले फिलअप करना होगा। यहां पर अप्लाई करने के बाद आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास और कंपनी फिर उस डिटेल्स में से जितने भी लोग अप्लाई किए रहेंगे उनमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगी और यहां पर लिखा है कि उसके बाद आपको मेल आएगा, कंफर्मेशन आएगा या फिर कई बार कॉल भी आ जाता है। यहां पर फ्रॉड से बच के रहिएगा। कई बार फ्रॉड वाले पता नहीं कैसे उनको चलता है पता कि आपने अप्लाई किया है और आप कॉल करके आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, उनसे बच के रहिएगा।
तो आपके पास जब इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ आपको आना है इंटरव्यू के लिए, तो जाने से पहले आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है। अब चूंकि यहाँ पर दोस्तों आपको वॉक इन है, तो मेरे समझ से रिज्यूम भी आप अपना रेडी करें। रिज्यूम आपको फ्री में मिल सकता है। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि वीडियो में 2 जगह मैंने कोड दिखाया है, उन 2 कोड को एक जगह करके आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसे रिज्यूम और कवर लेटर फ्री में मिलेगा। वैसे आप चाहें तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर से 169 में रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनाकर ले सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा, टीम आपको बता देगी क्या करना है। दोस्तों यहां पर ये जो वैकेंसी है, इसके लिए 500 रुपए का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट लगता है। ये 500 रुपए की जो फी है, ये आपको अभी जो आप देख पा रहे हैं डिटेल्स, यहां पर आपको एनईएफटी यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कर देना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपको यहां पर कोई भी फी नहीं देनी है। जब आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल या फिर मेल आ जाता है दोस्तों, तो ये है वो फॉर्म जिसे कि आपको फिलअप करके ले जाना है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि इसे कैसे फिलअप, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। अगर फिलअप करने में कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, यानी कि आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ये फॉर्म सही तरीके से फिलअप करने के बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आप यहां पर साइन कर दीजिएगा, और ये है वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रेडी करके रखना है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आपको तैयार रहना है, और उसके बाद आपको चले जाना है इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इस इंटरव्यू के लिए, आप इस वैकेंसी के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो आइए आपको बताता हूं कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर तो कई बार होता है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ इस तरह का एक वेब पेज आता है, जो कि मैं अभी कर रहा हूं तो आ रहा है। तो यहां पर क्या करना है कि आपको थोड़ी देर बाद अप्लाई करना है, थोड़ी देर बाद ट्राई करना है, और उसके बाद भी अगर ना हो तो आप अगले दिन कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लीजिए, डेटा को एक बार ऑफ ऑन कर लीजिए। दोस्तों वीडियो के इस वाले पार्ट को मैंने शूट किया है दूसरे दिन, जैसा कि आप लोगों ने अभी जस्ट देखा। जब मैं शूट कर रहा था, यानी कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, उस वक्त वो नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, और जैसा मैंने बताया कि आपको बाद में कोशिश करना है, तो चलिए ये एक चेक भी हो गया। सो फ्रेंड्स, अब आपको लेकर चलता हूं और बताता हूं कि यहां पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना बहुत खास पॉइंट है, बहुत खास स्टेप है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, भगा कर मत देखिएगा, ये आपके लिए बता रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है यहां पर अप्लाई करने का। जहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। ये गूगल डॉक्स है, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। नीचे आइए, एप्लीकेशन फॉर्म कोलकाता अक्टूबर 2024। यहां पर चूज पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहां पर 2 पोजीशन है, ये आपको दिख जाता है। पहली है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, दूसरी है हैंडीमैन मेल के लिए। दोस्तों आपको आना है पॉइंट नंबर 2 पे। यहां क्या दिया है, फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स। यहां पर अपना पूरा नाम लिखिए, ब्लॉक मतलब कि कैपिटल में, ठीक। इसके बाद आपको नीचे आना है दोस्तों, यहां पर आपका फादर्स नेम, आपके जो फादर हैं, पिता हैं, उनका नाम आ जाएगा। क्या है ये, डेट ऑफ बर्थ। फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली जो वीक लोग हैं, उनके लिए डेट ऑफ बर्थ किसमें होना चाहिए, 2 अक्टूबर 96 से लेकर 1 अक्टूबर 2006 के बीच में। इसको देख लीजिए। ओबीसी के लिए डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में होना चाहिए, ये दिखा रहा है, और एससी एसटी के लिए किसके बीच में होना चाहिए, ये देख लीजिए। इसके अलावा एक सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन एज में होगा गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। यहां से दोस्तों आप क्लिक कीजिए, और यहां से जो भी आपका डेट है, जो भी आपका ईयर है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस क्या होगा वो दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डाल दीजिए, सिटी यानी कि शहर क्या है वो डाल दीजिए, पिन कोड क्या है यहां पर वो डाल दीजिए दोस्तों। स्टेट यूनियन टेरिटरीज क्या है, जो भी आपका है आप उसको समझ सकते हैं, जो भी है। चलिए मान लीजिए मैं मानता हूं कि आपका गोवा है, मतलब कि अगर लैंडलाइन है तो वो डाल दीजिए। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए, ईमेल आईडी दोबारा से आप डाल दीजिए जिस पर आप कम्युनिकेशन चाहते हैं। इसके बाद जेंडर, मेल है फीमेल है क्या है वो बता दीजिए। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है क्या है, सिंगल है वो बता दीजिए। नेशनलिटी इंडियन, जाहिर सी बात है। रिलीजन वो डाल दीजिए। कैटेगरी क्या आपकी है वो आपको यहां पर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको यहां पर छूट मिलती है। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। मदर टंग, मातृभाषा क्या है वो डाल दीजिए, हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है वो डाल दीजिए। आप क्या एक सर्विसमैन है वो बता दीजिए। वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडी, इफ यस आप यहां पर यस नो कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम 10th यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए, वो आप डाल दीजिए। बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूशन का नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड, कब आपने पास किया, डेट मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग वो डाल दीजिए। इसके बाद परसेंटेज क्या था वो डाल दीजिए। 12th अगर आपने कर रखा है तो उसका डाल दीजिए। 12th पासिंग का जो डिटेल्स है वो डाल दीजिए। इसके अलावा परसेंटेज क्या था वो डाल दीजिए।
अगला आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और 12th के अलावा कुछ और है तो वो डाल दीजिए। कब पास किया था आपने, यूनिवर्सिटी का नाम है वो डाल दीजिए, कब आपने पास किया था डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके अलावा जो भी आपके पास एजुकेशन है, यहाँ पर क्या दिया है, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ऑल एग्जामिनेशन, सेमेस्टर पासिंग, इतना इतना जो कुछ भी है आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर एक ही दिया है तो क्या करना होगा, सभी को आप एक ही साथ स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां भी आपका मोबाइल में होगा आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल दीजिए। वर्क एक्सपीरियंस कुछ है क्या वो डाल दीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल यस नो है तो जाहिर सी बात है हाँ ना कर दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस कब इशू हुआ है वो आप डाल दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस फोटो खींचकर आप यहाँ पर अटैच कर दीजिए। एप्लीकेशन फी दोस्तों, एप्लीकेशन फी दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, आप दे रहे हैं या फिर आप अप्लीकेबल नहीं तो डाल दीजिए 500 पे क्लिक कीजिए, और नॉट अप्लीकेबल तो आप नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल केवल 2 लोगों के लिए है, SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उसका रिकॉर्ड आप रखिए, उसको आप यहाँ पर NEFT ट्रांजैक्शन नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। जो भी आपको NEFT की जो NEFT आपने कर रखा है, ऑनलाइन कर रखा है, उसका जो रिसिप्ट है वो यहाँ पर अटैच कर दीजिए। फिर इसके बाद आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि जो भी आपने बताया वो सही है, और अगर गलत पाया गया तो सिलेक्शन होने के बाद भी आपको निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर अग्री पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद आपका डिटेल जाता है कंपनी के पास, कंपनी चेक करती है, और चेक करने के बाद आपको कंफर्म करती है कि हाँ आपको कहाँ पे किस तरह से कब आना है। उम्मीद करता हूं वीडियो काम का लगा। कोई डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा अदर वैकेंसीज के लिए या तो नीचे या फिर ऊपर वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।